हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता ऑनलाइन क्लासेज। देखिए, आज जो है हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कृषि प्रबंधन, एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, जो कि 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हमें क्या करना है, इस चैप्टर में कृषि से संबंधित सारी जानकारी लेनी है। ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर डाला है ना, ये पूरा खेती, साधारण भाषा में अगर हम बात करें तो पूरा चैप्टर खेती के बारे में डाला गया है। तो हमें कृषि के बारे में या खेती के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना है इस चैप्टर से। चैप्टर का नाम क्या है? कृषि प्रबंधन। और इस चैप्टर का जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है वो है क्रॉप, फसल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रॉप। तो पहला क्वेश्चन यही है कि फसल किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फसल किसे कहते हैं। तो फसल की कई प्रकार की डेफिनेशन आ सकती है। जैसे तुमसे पूछा जाए कि फसल किसे कहते हैं तो अलग अलग आंसर आएंगे सबके। लेकिन फसल की जो मेन डेफिनेशन है वो डेफिनेशन यही है कि एक ही प्रकार की पादप अगर भूमि के बड़े क्षेत्रफल पर उगाई जाए। कहने का मतलब यह है कि एक टाइप के प्लांट, कोई सी भी फसल ले लो, जैसे गेहूं की फसल ले ली, बाजरा, मूंगफली, कुछ भी हो, ज्वार, अगर एक ही टाइप के पौधे हम एक बहुत बड़ी जगह पर उगाएं, वही क्या है? फसल। जिस चीज उगा रहे उसकी फसल होगी। अगर गेहूं के बहुत सारे पौधे आप अलग अलग जगह, गेहूं के बहुत सारे पौधे आप एक बहुत बड़े क्षेत्रफल पर एक साथ उगा रहे हो, तो फिर उसे हम क्या बोलेंगे? फसल बोलेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई? जब एक ही प्रकार के पौधे भूमि के बड़े क्षेत्रफल पर, जब एक ही प्रकार के पौधे भूमि के बड़े क्षेत्रफल पर उगाए जाते हैं तो वह क्या कहलाती है? फसल कहलाती है। समझ में ही परिभाषा। एक टाइप के पौधे आपने बहुत जगह पर उगा दिया, बहुत बड़ी जगह पर उगा दिया, फिर हमने उससे क्या बोल दिया? फसल। जैसे कहने का मतलब यह है, अगर आपने गेहूं का एक ही पौधा लगाया तो एक पौधे को तो फसल नहीं कह सकते, एक पौधे को तो हम पौधा ही बोलेंगे। वैसे ही गेहूं के बहुत सारे पौधे आपने बड़ी जगह पर लगा दिया, दैट इज कॉल्ड क्रॉप। उसे हम क्या बोलेंगे? फसल बोलेंगे। इसी फसल से जो नेक्स्ट टॉपिक बनेगा वो होगा फसल के प्रकार। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा यहां से? फसल के प्रकार। अब हमें क्या करना है इस चैप्टर में? जो फसल के टाइप है, फसल के जो प्रकार है, वो दो तरीके से पढ़ना है। एक तो ऋतुओं के आधार पर, एक जो फसल के प्रकार पढ़ेंगे वो तो हम पढ़ेंगे ऋतुओं के आधार पर, और दूसरा जो फसल का प्रकार आएगा वो आएगा उपयोग के आधार पर। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं ऋतुओं के आधार पर। ऋतुओं के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सीजन। फसल के प्रकार, तो ऋतु आप जानते हो, सर्दी, गर्मी या बारिश, ठीक है। तो ऋतुओं के आधार पर फसल को कितने प्रकार से डिवाइड किया है, कितने भागों में बांटा गया है? 3 प्रकार से। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। देखो 3 कौन कौन से प्रकार है। फर्स्ट है एक तो है रबी की फसल, एक है खरीफ, और एक है जायद की फसल। ये देखो, ऋतुओं के आधार पर फसल को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में, ठीक है। तो अब एक तो कौन सी है? रबी की फसल, एक खरीफ की फसल, और एक कौन सी है? जायद की फसल। तो सबसे पहला जो हमें पॉइंट बनाना है यहाँ पे, जो सबसे फर्स्ट पॉइंट बनेगा वो हम देखेंगे इनका ग्रोविंग टाइम कब होता है, मतलब ये कब उगाई जाती है।
रबी की फसल कब उगाई जाती है, खरीफ की कब उगाई जाती है, जायद की कब उगाई जाती है। लेकिन उससे भी पहले हम ये एक बात और जान ले कि जो प्रत्येक फसल है उसका जो टाइमिंग पीरियड होता है, फसल की जो टाइमिंग होती है वो 3 से 4 माह, मतलब एक फसल 3 से 4 महीने तक चलती है। उसमें टोटल टाइम आ गया उसको उगाकर उसके पकने के बाद उसकी कटाई तक कितने महीना, 3 से 4 महीने। तो सबसे पहले बात करें रबी की फसल। तो रबी की फसल का जो टाइम है ये कब उगाई जाती है, ठीक है। अगर इसका हम टाइम देखें तो रबी की फसल सबसे पहले सर्दियों की फसल है, शरद ऋतु में बोई जाने वाली क्रॉप है। और इसका जो टाइम आता है वो आता है अक्टूबर से लेकर फेब, मतलब अक्टूबर में बोई जाएगी और फरवरी में काट ली जाएगी। ऐसे ही खरीफ की बात करें तो खरीफ आती है ग्रीष्म ऋतु के अंदर, ठीक है। ये ग्रीष्म ऋतु के अंदर है। तो इसका टाइम क्या है, इसका जो टाइम होता है वो होता है जून से लेकर सितंबर तक। रबी का टाइम अक्टूबर से फेब, इसका टाइम है जून से सितंबर। और जो जायद है, जायद का टाइम इन दोनों के बीच का, जायद का टाइम आ जाएगा ये दोनों के बीच की है। देखो रबी कब एंड हो रहा है, फेब में, तो ये मार्च से लेकर, ये कब स्टार्ट हो रहा है, जून तक, मार्च से लेकर मई, ये इनका टाइम पीरियड है, रबी खरीफ जायद तीनों का। सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें एग्जाम्पल की बात करें, रबी की फसल सर्दी में कब उगाई जाती है, सर्दी में। इसके एग्जाम्पल है जैसे गेहूं, ज्वार, गेहूं, जौ, चना, मटर और सरसों। वैसे ही खरीफ की फसल, तो देखो एग्जाम्पल का सबसे बढ़िया तरीका ये है, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक ट्रिक है इसके लिए। और ट्रिक ये है कि खरीफ का मतलब है गरीब, वैसे मतलब नहीं होता है, ये एक यहाँ एक लॉजिक जोड़ा गया, खरीफ गरीब, खरीफ गरीब। तो खरीफ का मतलब आप क्या निकालोगे यहाँ से, गरीब। अब गरीब से क्या लेना देना, गरीब से लेना देना ये है कि जो खरीफ की जो फसलें हैं वो टोटल और टोटल कौन से पानी पर डिपेंड है, वर्षा के जल पर। ये कौन से जल पर डिपेंड होती है, बारिश के जल पर। जब तक बारिश का जल इनको नहीं मिलेगा तब तक ये फसलें नहीं हो सकती। और जो गरीब होता है उसके पास इतना पानी तो है नहीं, और वो अपनी फसल या अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए किसका सहारा लेगा, वर्षा की जल का। तो जो गरीब है, जो गरीब किसान है, वो रबी की फसल तो बो नहीं सकता क्योंकि उसके पास पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं है तो वो किस पर डिपेंड है, बारिश पर। और बारिश के पानी से तो वो कौन सी फसल उगा सकता है, खरीफ की। तो जो बारिश के जल पर डिपेंड है वो गरीब की फसल है, उसमें कौन सी फसल बोलेगी, खरीफ। अब आप देख सकते हो जब बारिश का सीजन है जो इस वक्त चल रहा है, उस वक्त कौन कौन सी फसलें बोई जाती है। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, बाजरा, मक्का, ज्वार, मूंगफली। एक लॉजिक आप यहां से भी लगा सकते हो, देखो ये जो बाजरा है, ज्वार है, मूंगफली, मक्का, इनकी जो रेट है वो इनसे कम है। जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, ये महंगी फसल है, इनके दाम भी ज्यादा होते हैं बाजार के अंदर, और इनकी रेट क्या होती है, दाम क्या होता है, कम होता है। ओके, अब बात करो किसकी, जायद की फसल। तो देखो जायद की जो फसल है वो होती है कुकर ब्रिटेशी कुल की, कुकर ब्रिटेशी। और कुकर ब्रिटेशी का मतलब है जायद। नाम आए ना तो आपके दिमाग में वर्ड आना चाहिए कि बेल वाली फसलें। कौन सी फसलें, बेल वाली फसलें। जैसे ही जायद वर्ड आए तो आपके दिमाग में शब्द आना चाहिए बेल की फसल। अब बेल की फसलें कौन कौन सी थी, जिसकी बेल, तो बेल ऊपर तो जाती नहीं है, ठीक है, तना तो उनके अंदर है नहीं, तो बेल नीचे फैल जाएगी। तना है लेकिन दुर्बल तना है, सॉरी दुर्बल तना है, तो वो इरेक्ट नहीं हो सकते, खड़े नहीं हो सकते, वो नीचे फैलेंगे। उनको हम क्या बोलते हैं, बेल बोलते हैं ना। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे तरबूज, खरबूजा और ककड़ी,
और ककड़ी। तो ये देखो, ये फसल के प्रकार है किसके आधार पर, ऋतुओं के आधार पर, जो हमने कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। कौन कौन सी है, रबी, खरीफ और जायद। सबसे पहले इनका ग्रोविंग और इनका कटिंग टाइम बताना है। ग्रो कब की जाती है, अक्टूबर में, ठीक है। हार्वेस्टिंग यानी कि कटाई कब होती है, फेब में। खरीफ ग्रीष्म ऋतु की है, जून में उगाई जाती है, सितंबर में काट ली जाती है। जायद मार्च से मई। नंबर 2 पे क्या बताना आपको, एग्जाम्पल गेहूं, जो चना, मटर। खरीफ से लॉजिक लगाना, गरीब, बारिश के जल पर डिपेंड है। एग्जाम्पल बाजरा, मक्का, ज्वार और मूंगफली। जायद कुकर ब्रिटिश बेल वाली फसलें हैं, तरबूज और खरबूजा। तो ये तो एक क्वेश्चन तैयार हो गया, एक बड़ा एक अच्छा सा क्वेश्चन कि फसल किसे कहते हैं और ऋतुओं के आधार पर फसलों के प्रकारों को समझाइए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो भी फसल के प्रकार ही हैं, लेकिन यहाँ से फर्क आ जाएगा। ऋतुओं को हटाकर हम यहाँ से एक शब्द जोड़ देंगे और वो है उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर फसलों के प्रकार। अगर 3 टाइप तो है नहीं, 3 से ज्यादा है, तो उपयोग के आधार पर फसलें कौन कौन सी है देखते हैं एक बार। देखो, उपयोग के आधार पर फसलें कौन कौन सी है। सबसे पहले कोई टेबल बनानी है, इधर फसल, यहां पर आएगा एग्जाम्पल और यहां हम ले लेंगे उपयोग। देखो, सबसे पहले बात करें अनाज वाली फसलें। कौन सी फसलें, अनाज वाली। नंबर 2 तिलहन। नंबर 3 दलहन। नंबर 4 फल एवं सब्जी। और नंबर 5 चारा एवं औषधि। देखो, फसल के प्रकार चल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज, यानी कि उपयोग के आधार पर। अब उपयोग के आधार पर फसलों को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 5 भागों में। अनाज, तिलहन, दलहन, फल और सब्जी और चारा और औषधि। अब एग्जाम्पल देखो आप, अनाज वाली फसलों के एग्जाम्पल वही जिसे अनाज पैदा होता है, गेहूं, ज्वार, बाजरा। गेहूं, ज्वार, बाजरा। तिलहन वाली जो फसल है, जिनसे क्या मिलता है, तेल मिलता है। जिनसे क्या मिलता है, तेल। जैसे सरसों, मूंगफली, अरंडी। दलहन दाल वाली फसल, जिनसे दाल मिलती है, मूंग, चना, मटर, उड़द, अरहर। फल और सब्जी वाली जैसे टमाटर, भिंडी, लौकी, माल्टा, संतरा। और चारा और औषधि वाली फसलें कई आती है, जैसे सर्पगंधा, अश्वगंधा, सफेद मूसली, तुलसी। इनका उपयोग अनाज वाली फसलों का उपयोग किसमें, हम खाने के काम में लेते हैं, ठीक है। अनाज के रूप में खाने के काम में लिया जाता है। सरसों, मूंगफली, अरंडी किस टाइप की फसल है, तेल वाली। इनका उपयोग तेल के रूप में किया जाता है। इनका उपयोग दालों के रूप में। ये फल और सब्जी है और इनका उपयोग औषधि के रूप में किया जा रहा है। तो ये भी फसल के प्रकार है, लेकिन ये किसके आधार पर है, उपयोग के आधार पर, जो हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 5 भागों में इनको बांटा है। अब जो आगे का टॉपिक है, देखो एक तो कंप्लीट टॉपिक हो चुका है। यहाँ पे फसल किसे कहते हैं, फसल के प्रकार। अब फसल के प्रकार ऋतुओं के आधार पर, और नंबर 2 फसल के प्रकार उपयोग के आधार पर। अब जो आगे का टॉपिक है वो है
खेती के चरण, कृषि की पद्धतियां, मतलब खेती कैसे की जाती है, सीधा सा वर्ड है, खेती कैसे की जाती है। चलो देखते हैं आगे। टॉपिक क्या है, कृषि पद्धतियां, कृषि पद्धतियां, खेती के चरण, खेती के चरण, स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर या एप्लीकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, खेती के चरण। अब देखो खेती कैसे की जाती है, थोड़ा बहुत आप जानते हो खेती के बारे में, तो शॉर्ट में समझा दूं एक बार। सबसे पहले खेती करने के लिए हमें एक फील्ड सिलेक्ट करना पड़ता है, यानी कि अपनी जमीन तैयार करनी पड़ती है। जमीन तैयार हो गई, उसके बाद में जुताई होगी हल चलाकर। जब हल चलाकर जुताई होगी, उसके बाद में बीज बोए जाएंगे, बुआई होगी, फिर खाद डाला जाएगा, उर्वरक डाला जाएगा, फिर उसकी सिंचाई की जाएगी और फसल की विभिन्न तरीकों से क्या की जाएगी, सुरक्षा। उसके बाद में जब फसल पक जाएगी तो क्या की जाएगी, कटाई। और फिर लास्ट का जो पॉइंट है वो है भंडारण, यानी कि जो फसल हमने बोई थी उसको क्या कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। तो खेती के चरण, सबसे पहला पॉइंट है सबसे पहले भूमि तैयार करना, भूमि तैयार करना। नंबर 2 बुआई, नंबर 3 भूमि तैयार करना, बुआई। नंबर 3 खाद एवं उर्वरक। नंबर 4 सिंचाई, इरिगेशन। नंबर 5 फसल की सुरक्षा, फसल की सुरक्षा। नंबर 6 फसल की कटाई। नंबर 7 फसल का भंडार। ठीक है, ये सब खेती के चरण है यहां से लेकर यहां तक। और इसको कंप्लीट करने का मतलब है आपका चैप्टर क्या हो चुका है, कंप्लीट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज द स्टेप ऑफ द एग्रीकल्चर। ये जो पूरा फिनोमिना मैंने तैयार किया है, जो 7 पॉइंट है, ये इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है। तो ये जो 7 पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि अभी तो पूरा होगा नहीं, काफी लंबा चौड़ा मैटर है। तब तक के लिए हम इस क्लास से अलविदा लेते हैं। लेकिन जाने से पहले, जैसे ही मैं नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करूंगा, तो ये वीडियो आपको एक तो ढंग से देखना है और ईमानदारी से देखना है। और जो एक्सरसाइज में डालूंगा तो ईमानदारी के साथ आप वापस मेरे पास सेंड करोगे और मैं उसको टाइम टू टाइम चेक करूंगा। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे। ओके।